मंजर निगारी की बात कीजिए तो ईदगाह का मंजर जहां पे नमाज ईद अदा की जा रही है। नमाजियों की नज़र जो जूतों पर खासकर मौजूद है, मज़हब का रंग, मज़हब का लिबादा और मजहबी ठगबाजी एक हमारे सामने ये मंजर यहाँ पे आती है। अब इनको हम तरतीब के साथ देखते हैं जो किरदार हमें दिखाए गए हैं या जिन किरदारों के ज़रिए ये बात समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले हम बात करते हैं नमाजगाह और नमाजियों पर कि उन्होंने क्या इसमें किया। अब नमाजियों के यहाँ पे देखें, जूतों पर नज़र जमाए हुए, नमाज की निस्बत ज़्यादा जूतों की फिक्र यहाँ पे मौजूद है। फिर दुबई के मुसल्ले की ज़्यादा फिक्रमंदी मौजूद है। तबकाती कशमकश जो अमीर और गरीब होने का है उसकी ज़्यादातर दिखाई गई है। जी नाज़रीन के अमीन, तलबा तलिबात, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो खुदाए कद्दूस की पाकज़ात आपको हमेशा अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। हमारा आज का मौजू इंटरमीडिएट का नया सिलेबस अफसाना, उसमें मौजूद तारीख का कफन। आज उसका तनकीदी जायज़ा देखेंगे और परखेंगे बुनियादी तौर पर मुसन्नफ़ ने किन अंदाज में बात करने की कोशिश की है और कौन से पहलू को उजागर किया। बात जहाँ तक इस अफसाने के मरकज़ की है, जहालत का अक्स नुमाया करते हैं, जाहिलों का रूप वो मंजर यहाँ पे लेके आते हैं, मजहब का रंग, ज़ाहरी और बातनी तजाद जो लिए आज मौजूद है उसको अक्सी या उसकी जो मंजर आम पर पेशी वो करते हैं। इस अफसाने के किरदारों पे बात की जाए तो मरकजी किरदार वो शेदी का है जो गरीब फटे पुराने कपड़ों में मौजूद है, और इनके साथ दूसरा जो अहम किरदार वो महमूद साहब जो एक सियासी रहनुमा के तौर पर दिखाए गए हैं। मंजर निगारी की बात कीजिए तो ईदगाह का मंजर जहाँ पे नमाज ईद अदा की जा रही है। नमाजियों की नज़र जो जूतों पर खासकर मौजूद है, मज़हब का रंग, मज़हब का लिबादा और मजहबी ठगबाजी एक हमारे सामने ये मंजर यहाँ पे आती है। अब इनको हम तरतीब के साथ देखते हैं जो किरदार हमें दिखाए गए हैं या जिन किरदारों के ज़रिए ये बात समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले हम बात करते हैं नमाजगाह और नमाजियों पर कि उन्होंने क्या इसमें किया। अब नमाजियों के यहाँ पे देखें, जूतों पर नज़र जमाए हुए, नमाज की निस्बत ज़्यादा जूतों की फिक्र यहाँ पे मौजूद है। फिर दुबई के मुसल्ले की ज़्यादा फिक्रमंदी मौजूद है। तबकाती कशमकश जो अमीर और गरीब होने का है उसकी ज़्यादातर दिखाई गई है। ज़बान ज़्यादातर गलीज़, घटिया और जहन बेखुदगी हमें उस मंजर में ज़्यादातर मिलती है जो नमाज के दौरान, खुतबा के दौरान, वाज के दौरान लोग एक दूसरे को और ख़ासकर शेदी को बोलते नजर आते हैं। अब दौरान वाज ऊँग भी लेते नजर आते हैं, निगाहें अपनी मसल्लों पे नजर करते हैं और आगे जो जूते रखे हैं उन पे भी की जा रही है। और दुआ क्या की जा रही है? अज़ाबे कब्र से बचने की है। ज़ाहरी तौर पर जूते, दुबई के मुसल्ले और गलीज गुफ्तगू पे बात की गई है, जबकि दूसरी तरफ देखें तो कब्र के अजाब से बचने की दुआ की जा रही है। और मौलवी साहब वाज के दौरान खासकर सियासी रहनुमा महमूद साहब के लिए दुआ करे, अपने लिए, लोगों के लिए हदायत का चश्मा नहीं किया जा रहा है। अब इसकी मिसाल यहाँ पे देखें, जो अभी हमने बात किया तो मुसन्नफ अपनी कलम निगारी से क्या कर रहा है, वहाँ पे जो लिखे हुए डायलॉग हैं जो नमाजी शेदी को बयान कर रहे हैं, उस किरदार को जो फटे पुराने कपड़े, गरीब, तनहा के मानों में हमारे पास दिखाया गया। अब वहां पे देखें नमाजी क्या बोल रहे हैं, नमाजी को डायलॉग सुने, क्या लिखा? अरे बनमानस तवे जैसे पाँव, आदमी हो के तार कोल, इब्ने अबलीस। ये कौन कह रहे हैं? नमाजी कह रहे। किसको? उस शेदी को जो मरकजी किरदार है। अफ्रीका से हिजरत करके आए, अबाबील के बच्चे, 30 मार खानी, चोर चोर के नारे, जूते उठाने का जोश और वलवला। अब ये सारी चीजें कौन कर रहे हैं? वो नमाजी कर रहे हैं। नमाजी नमाज के रूप में इन सारे अल्फाज, अलकाबात और नारों पर फोकस कर रहे हैं, जो ये बता रहे हैं, जूतों पे फोकस करने वाला, कि जिस मुआशरे में किताबें फुटपाथ पर और जूते शीशे में सजाए जाए, उस कौम को किताबों की नहीं बल्कि जूतों की जरूरत है। एक हमारे पास पस मंजर ये है। दूसरा हमारे पास ये चीज़ देखें, कहा जाता है कि अगे रखिए जुत्ती नहीं होती, नमाज नहीं होती, पीछे रखिए थे जुत्ती नहीं होती। यही एक मंजर, यही अंदाज आज हमारे यहाँ ज़्यादातर मिलता है, जो जलील साहब ने इस अमर को
इस मौजू को ज़ेरे बहस बनाकर हमारे लोगों की मेंटेलिटी को बयान किया, जो ज़ाहिरी तौर पे कुछ और है, बातनी तौर पे कुछ और नजर आते हैं। ये नमाजियों का लहजा बताया जा रहा है। अरे बनमानस, तवे जैसे पाँव, आदमी हो के तारकोल, इब्ने अबलीस, अफ्रीका से हिजरत करके आए, अबाबिल के बच्चे, चोर चोर के नारे, ये मसाजिद के अंदर भी हैं, नमाज के दौरान भी हैं, और इससे हट के भी सारा कुछ यही दिखाया जा रहा है। यानी जन्नत का रास्ता हमवार करने में इन चीज़ों का आज होना ज़रूरी है। दूसरी बात करते हैं, हमारे पास मरकज़ी किरदार इस अफसाने का वो है शेदी। कपड़े फटे हुए हैं, रंग उसका काला है, और गाली का जवाब गाली से वो नहीं दे रहा बल्कि खामोशी से दे रहा है, क्योंकि खामोशी एक ऐसी इबादत है, फरिश्ता जिसको लिख नहीं सकता, इंसान किसी का बिगाड़ नहीं सकता, और रब के सिवा कोई जान नहीं सकता। अब शेदी का किरदार एक खामोश तबाजात के तौर पर दिखाया गया। वो अगली सफ में जाकर नमाज पढ़ने का इरादा रखता है, मगर ऐसा उसके साथ नहीं हो पाता, बल्कि उसके साथ उल्टा मारपीट, खून आलूदा से किया जाता है, चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है, जेब कतरे का नारा और उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, गैर मुल्की एजेंट, जूता चोर, और बगैर तस्दीक के ये उस पर इल्ज़ामात की बूछाड़ होती है, जो इस अवाम और इस मुआशरे की मेंटेलिटी को, बातनीत को अया करती है कि नमाज के दौरान भी इनका नज़रिया सिर्फ यही है और कुछ भी नहीं है। नोट खास यहाँ पे देखें, ज़रूर मोमन की जेब खाली की है इसने। अब ये जो बात है, ईमानदार हो और ये नारा लगाए, ईमानदार हो और ये इल्ज़ामात लगाए, और वो भी बगैर तस्दीक के। और आज देखें तो मौलाना तारक जमील का जो वाक़या भी सोशल मीडिया पे वायरल है, आपके सामने इसकी बेहतरीन मिसाल इसको समझने के लिए। तीसरा और अहम किरदार वो है महमूद साहब का। सियासी हैं, सियासी रहनुमा हैं, अफसरान और गार्ड और प्रोटोकॉल अगली सफ़ में मौजूद है, जो आज भी देखें तो हमारे सियासी रहनुमाओं के लिए आगे सफ़ में बयान किया गया है। अब जब ये अंदाज़ होता है, जब सब कुछ मारपीट होती है, शेदी को मारा जाता है, वो निडाल होता है, खून बह होता है, उससे बार बार सवाल किया जाता है तू कौन है, और वो ये कहता है मैं अगली सफ़ में नमाज़ पढ़ने जाना चाहता हूँ, इरादा रखता हूँ। फिर सवाल किया जाता है कौन है, वो कहता है मैं अयाज़ हूँ, महमूद साहब के साथ नमाज पढ़ना चाहता हूँ। तो आपने ये वाक़या देखा होगा महमूद गजनवी वाला और उसका अयाज़ गुलाम, के एक ही सब पे खड़े हो गए महमूदो अयाज़, एक ही सब पे खड़े हो गए महमूदो अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जब खुदा की बारगाह में रंग नस्ल का तजाद नहीं है, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फोकियत नहीं है, अगर है तो सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है। तो लेकिन यहाँ पे मंजर क्या है, हमारा तबकाती कशमकश की बिना पर है, जूते और दुबई के मुसल्ले की ज़्यादा फिक्र है, और इसी बिना पर आज हम डायरेक्ट जन्नत का नारा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा ये एक तनकीदी जायज़ा हमारे पास जो मौजूद है, और इन सारी बातों को अगर आपने समझना है तो इस वक्त मौलाना तारक जमील का जो वाक़या आपके सामने, जो मजहबी तौर पर, सियासी तौर पर कशमकश लिए मेरे और आपके गिर्द वायरल हो चुका है। आज था यह तनकीदी जायज़ा जो अमर जलील साहब की कलम निगारी के ज़रिए तारीख़ का कफन हमें बताया गया। तो ये उसके लिए एक कफन भी है और हमारे लिए भी एक कफन का ही एक मंजर है। यहाँ तक सवाल ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।